तो काजल, आज हम तुमसे साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं कितना का आंसर दे पाते हो। बताओ, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा। किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक होगा कितना? 0.05। वोल्ट। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। कमी। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध है। R बराबर V बटे I। बताइए। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम। बढ़ता है ना। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत घटेगा, तब क्या हो जाएगा? वहां पर बढ़ जाएगा। बताओ, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा R बटे N। R बटा N। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है कितना? ऑप्शन है विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से दोगुना, इनमें से कोई नहीं। विद्युत वाहक बल से अधिक। विद्युत वाहक बल से कम होगा। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होता है कितना? विद्युत वाहक बल से कम। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? विद्युत धारा। ठीक है। 1 जूल का मान होता है कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी। हाँ, 0.24 कैलोरी। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? मात्रक जूल। जूल। अगर व्यवहारिक मात्रक पूछे तो? किलोवाट घंटा। कैलोरी। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होगा? कैलोरी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय। विद्युत हीटर के तार को कुंडली बनी होती है किसका? नाइक्रोम की तार। नाइक्रोम का। किसी प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल दे, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल दे, उसको क्या कहते हैं? बताओ। जनित्र यानी डायनोमा। डायनोमा। बताओ, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट, ठीक है ना, यानी विभवांतर 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? 110 ओम। बताओ, यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा कितना? क्वेश्चन फिर से सुन लो। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम। प्रत्येक प्रतिरोध से कम। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, उसे क्या कहे जाते हैं? धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु। निम्न में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है क्या? रक्त विषाणु। और क्या होता है? प्लेटलेट्स। और क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। आगे बताओ, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग कितना? 120 mmHg। 120 पारे के दाब पर होता है, ठीक है ना, mm। आगे बताओ, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्तियों। हाँ, पत्ती में, ठीक है। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है कौन सी दिशा में? एक दिशीय। हमेशा एक दिशीय होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। आगे बताओ, रक्त क्या है? उत्तक यानी संयोजी उत्तक है। सर्वदाता रक्त समूह है O। और सर्वग्राही AB। बताओ, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? ऑप्शन भी साथ में। ऑप्शन है 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। 50 वाट। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बताओ, तिलचट्टा या टिड्डा का श्वसन अंग है? ट्रेकिया। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है?
श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें? सर इसका ऑप्शन दीजिए तो। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कोशिका द्रव में होगा। ठीक है, चलो बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है। ठीक है।